आज हम लोग करेंगे केमिस्ट्री 11th का फर्स्ट चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट। मोल फाइंड मोल, ये टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आगे का टॉपिक देखना है। जो टॉपिक है वो है मोल कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशन। मोल कॉन्सेप्ट का सॉल्यूशन में क्या यूज है? मोल कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशन। मोल कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशन। अब इस टॉपिक में, इस सॉल्यूशन में हमें मोल कॉन्सेप्ट कहाँ पे यूज होगा उसके बारे में देखना है। तो इसमें एक टर्म आता है सोल्यूट, एक टर्म आता है सॉल्वेंट। सोल्यूट और सॉल्वेंट को अगर हम मिक्स कर देते हैं तो बनता है सॉल्यूशन। तो इस दो कंपोनेंट मिक्स किए, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट दो कंपोनेंट केवल मिक्स करेंगे, दो सब्सटेंस को मिक्स करेंगे, तो ऐसा जो सॉल्यूशन बनेगा उसे बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन। अगर तीन सब्सटेंस को मिक्स करेंगे उसे टर्नरी सॉल्यूशन बोलेंगे। बाइनरी सॉल्यूशन में क्या होगा? टू सब्सटेंस मिक्स, टू सब्सटेंस को मिक्स करेंगे। इसी तरह से अगर टर्नरी सॉल्यूशन, जो टर्नरी सॉल्यूशन होगा उसमें हम लोगों को थ्री सब्सटेंस को मिक्स करना होगा, थ्री सब्सटेंस को मिक्स करना होगा। अब जो ये आपका टॉपिक है सोल्यूट, और ये जो टॉपिक है सॉल्वेंट, तो जो सोल्यूट होता है वो लेस अमाउंट में रहेगा। सोल्यूट जो होगा वो कम अमाउंट में रहेगा, लेस अमाउंट होगा सोल्यूट का, ठीक है। और जो सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट जो होगा वो लार्ज अमाउंट में होगा, लार्ज अमाउंट में सॉल्वेंट होगा। जैसे कि अगर आप ग्लास लिए, बीकर लिए और इसमें 1 लीटर आप पानी ले लिए, 1 लीटर H2O वाटर ले लिए, और इसमें अगर आप 10 ग्राम NaCl को मिक्स कर दिए, तो NaCl इस कंडीशन में क्या होगा? NaCl जो होगा वो सोल्यूट होगा। और ये 1 लीटर अगर H2O किए तो ये जो वाटर है ये यहाँ पे सॉल्वेंट का काम करेगा। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट जब मिक्स कर देंगे इसमें, ठीक है, तो इसे बोलेंगे सॉल्यूशन। और कैसा सॉल्यूशन? दो सब्सटेंस को मिक्स किए हैं तो ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन। अब इस टॉपिक में हमें कुछ टर्म देखना है, जैसे मास बाय मास परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, ये सब हमें देखना है। पहले इतना नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं।